क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, 4u स्क्वायर प्लस 8u। यदि इनमें कोई कॉमन है तो कॉमन लो। किस चीज का टेबल दोनों के अंदर है? 4 का। 4 का टेबल इसके अंदर भी, 4 का टेबल इसके अंदर भी है, तो एक तो आपके पास कॉमन आ गया 4। सेकेंडली u इसके अंदर भी है, u इसके अंदर भी है, तो आप u भी कॉमन लोगे, तो 4u तो आ गया बाहर, यानी कि कॉमन आ गया। यहां से 4 बाहर और एक u बाहर, कितना बचेगा? u। अब ये एक u तो बाहर बच गया, तो कितना रह गया यहां पर? u प्लस 4 के टेबल में 8 कहां पर आएगा? 4 के टेबल में 8 2 पर 2, और यहां से u बाहर। तो आप ये देख रहे हो यहां पर कि आपका 4 कॉमन आया और u कॉमन आया। 4 तो बाहर आ गया, एक u बाहर आ गया, तो यहां से u बचा। 4 के टेबल में 8 कहां पर आएगा? 2 पर, और u तो बाहर आएगा। तो ये आपके कॉमन इसके जो फैक्टर हैं वो बन गए हैं, ये भी 0 के बराबर। और दूसरा हमारे पास जो u प्लस 2 है, ये भी 0 के बराबर आ गया है। u की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? u की वैल्यू आई भाई 4 क्या हमें मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो u की वैल्यू आई 0। और यहां पर u की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस का 2 है, जब दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 2, और u की जो वैल्यू आई वो -2 आ गई है। तो यहां पर देखते हैं कि इसकी u की 2 वैल्यू आई हमारे पास, एक आई है u बराबर 0 और दूसरी आई है u बराबर -2 u इक्वल टू, इस प्रकार से u की 2 वैल्यू आई है, u इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास जो u की ये जो 2 वैल्यूज आई, यही तो क्या इसके जीरोज है। तो जीरोज क्या निकल के आए हमारे पास? जीरोज, तो हमारे पास जीरोज क्या निकल के आए? जीरोज आया, एक जीरो आया 0 और दूसरी जीरोज आया हमारे पास -2। अब हमने क्या करना है कि इन जीरोज में और इसके जो कोफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशनशिप है, ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट निकालते हैं। 4u गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? गिवन पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है 4u प्लस 8u। यदि इसके बारे में बात करें तो इसकी जो बेसिक क्वाड्रेटिक फॉर्म है उससे इसका कंपैरिजन करते हैं, तो वो क्या होती है? au स्क्वायर प्लस bu और प्लस c। यहां से कंपैरिजन करने पर a की वैल्यू कितनी आई है? 4, b की वैल्यू कितनी आ रही है? 8, और c की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 0, क्योंकि यहां कोई भी पद नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 0। अब हमने क्या करना है? इन जीरोज में और इन कोफिशिएंट में एक रिलेशनशिप है, उसको वेरीफाई करना है। क्या रिलेशनशिप है? कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है c/a। इसको वेरीफाई करना है, तो क्या निकाल लेंगे? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू, जीरोज क्या है आपके पास? एक जीरो ये, एक जीरो ये और एक जीरो ये। 0 -2 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2, क्योंकि जीरो में कोई ऐड होता तो है नहीं, ना माइनस होता है जीरो, ना ऐड होता है, सेम डिजिट आ जाता है, सेम नंबर आ जाता है। तो सम ऑफ जीरोज ये कितना है आपका? -2, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें वैल्यू निकालनी है -b/a। अब वैल्यू किसके फाइंड आउट? सम ऑफ जीरोज आया -2, लेकिन हमें पता है कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है, तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू -2। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? -b/a की। माइनस b की वैल्यू 8/a, a की वैल्यू कितनी है? 4, माइनस b/a किसके इक्वल आएगा? -8/4, और कैलकुलेट करके कितना आ गया? -2 के, मतलब इसको आप यहां से कैंसिल करोगे तो -2 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपकी राइट साइड बराबर है, ये भी -2, ये भी -2। यदि एक साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा कि सम ऑफ जीरोज इक्वल आ जाएगा -b/a। सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आ गया माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपके यहां से एक जो रिजल्ट है सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, ये वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट रिजल्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। इसको हम वेरीफाई करेंगे। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके बाद सम ऑफ जीरोज के बाद यहां से स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल आएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय -2। भाई जीरोज यही तो है आपके पास, एक जीरोज ये एक जीरोज ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 2 मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये इक्वल आया आपके पास 0 के। और ये इक्वेशन कौन सी मान लेंगे हम, इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 0 के बराबर आया, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी 3। अब हमें क्या निकालना है, C अपॉन A। C अपॉन A, C की वैल्यू कितनी है भाई 0 और A की वैल्यू कितनी है 4। किसी की भी 0 के अपॉन में कुछ भी हो आंसर तो 0 आएगा। ये भी क्या हो गया 0 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन A के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C अपॉन A। ये सेकंड रिजल्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया था। फर्स्ट रिजल्ट में हमने जो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और सेकंड रिजल्ट में हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C अपॉन A ये हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट वन इक्वल टू 0, यहां से टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 15, इस साइड जाके किस चीज को हो जाएगा प्लस का 15। टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15, प्लस माइनस रूट 15। जब भी सॉरी और t इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। जब भी कोई स्क्वायर जब दूसरी साइड में जाता है तो वो प्लस माइनस में जाता है और साथ में इसका नंबर का स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहां से 2 के 2 नंबर निकल के आए। t एक बार तो प्लस के रूट 15, प्लस लिखो ना लिखो, एक बार तो आया प्लस के रूट 15 और दूसरा नंबर आया माइनस के रूट 15। तो t की 2 वैल्यूज आई, जो t की जो वैल्यूज आई इस प्रकार से t की 2 वैल्यूज आई, एक प्लस का रूट 15 और दूसरा माइनस का रूट 15। t की जो ये वैल्यूज हैं यही तो है जीरोज, ये क्या है जीरोज। तो हमने जो जीरोज निकालने थे वो जीरोज निकल चुके हैं। तो जीरोज क्या है आपके पास, इसके 2 जीरोज आए, एक रूट 15 प्लस का और दूसरा रूट 15 माइनस का। एक प्लस का रूट 15, 2 जीरोज जो निकल के आए, एक है हमारे पास इस प्रकार इसके 2 जीरोज निकल के आए। एक जीरोज तो है प्लस का रूट 15 और दूसरा जो जीरोज है ये माइनस का रूट 15। ये जो 2 जीरोज निकल के आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन जीरोज में और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इस नंबर का, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट निकालेंगे। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, गिवन पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, ये आपके पास गिवन पॉलिनोमियल आ गए हैं। इसकी कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर और माइनस का 15। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी एंड प्लस सी। कंपैरिजन यदि करेंगे तो यहां पर ए की वैल्यू, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू देखो t यहां है ही नहीं। यदि t की टर्म ही नहीं है तो t का कोफिशिएंट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है यहां पर 0, b की वैल्यू कितनी आई यहां पर 0 आ गई है।
और सी का कोफिशिएंट कितना है, सी का कोफिशिएंट आया माइनस के 15। तो ए बी सी ये तीनों के हमने कोफिशिएंट पता चल गए, यानी कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इन जीरोज में और इन कोफिशिएंट में रिलेशनशिप फाइंड करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, पहले पार्ट में कहता है कि इसके जीरोज फाइंड आउट कीजिए जो कि हो चुके हैं। इसके सेकंड पार्ट में इसके आगे बात करता है कि इन जीरोज के अंदर और इनके जो कोफिशिएंट है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है इसको वेरीफाई कीजिए। आगे इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो क्या पहला रिलेशन जो होता है सम ऑफ जीरोस जो होता है इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, इसको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, एक जीरो ये और एक जीरो ये है, इन दोनों का सम फाइंड आउट करो, रूट 15 और माइनस का रूट 15। भाई प्लस के रूट 15 में प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15 ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आया, सम ऑफ जीरोज, यहां से सम ऑफ जीरोज आया जीरो के इक्वल। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए की, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 0 और अपॉन में ए की वैल्यू 1। यदि ऊपर 0 हो तो आंसर आपका 0 आ जाएगा और 0 का आगे कोई साइन नहीं होता। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की एक साइड बराबर हो गई है, ये भी 0 ये भी 0। तो यदि इसकी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इससे क्या होगा कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये आर है भाई, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो फर्स्ट रिजल्ट तो वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। सेकंड रिजल्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो वेरीफाई करते हैं। पहले कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरोज है क्या आपके पास, एक जीरो जी है और दूसरा जीरो ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 15, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू आया प्लस माइनस माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो आया आपके पास वो किसके बराबर आया, प्लस माइनस माइनस 15, इक्वेशन नंबर 3। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहां डायरेक्ट ये चीज लिखते नहीं और इक्वेशन डाल देते हैं। इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसके लेफ्ट साइड में भी कुछ लिखा है राइट साइड में भी कुछ लिखा है तब इक्वेशन बनती है। उनके इक्वल के इस साइड में भी लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और इक्वल के साइड में माइनस 15, तब जाके ये इक्वेशन बनती है। उसके बाद क्या करते हैं, सी अपॉन ए की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू माइनस 15 और ए की वैल्यू 1 और किसके इक्वल आ गया है माइनस के 15 के। समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से यदि एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ गया, सी अपॉन ए के, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 इक्वेशन से, इक्वेशन 3 और 4 से एक साइड बराबर है, इक्वेशन 3 और 4 से एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आएगा, सी अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू आ गया सी अपॉन ए। तो ये सेकंड रिजल्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसके क्या निकालेंगे,
इसके निकालेंगे जीरोज। जीरो निकालने के लिए इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कि फैक्टर निकालने के लिए थोड़ा रफ काम है। इस साइड में किसके फैक्टर बनाएंगे, 12 के। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 4 जा 12, 2 6 2 3 3 1, ये रफ काम है। अब ये माइनस 100 क्या करता है कि इसको क्रॉस माइनस करके बीच का आना चाहिए। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 4। क्या 4 चाहिए हमें बीच में, नहीं। इसका मतलब 6 और 2 इसके फैक्टर नहीं है। थोड़ा नीचे आओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 और 3 को चेक करो, 4 और 3 को, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए, यस 1। भाई 4 में से 3 को माइनस करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 4 3। माइनस हमें यह बताता है कि एक तो जो फैक्टर बनेंगे वो माइनस करके बनेंगे, और दूसरा क्या बताता है कि जो साइन है वो अलग अलग होंगे। बड़ा किस चीज का होगा, इसका। तो बड़ा है माइनस का और छोटा है प्लस का। तो इसके जो टुकड़े बने हमारे पास, इसके जो हमने ब्रेकअप करा इसको 2 पार्ट्स में, वो -4 और +3 में हो गया है। तो 3x² -4x और +3x -4, क्लियर। यहां से क्या कॉमन है, x। यहां से देखो x तो बाहर आ गया है, 1x, बाकी क्या बचेगा 3 और साथ में क्या बचा x माइनस, यहां से x बाहर, क्या बचेगा 4 4। अब यहां से क्या कॉमन है, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब क्या है, कॉमन 1, वही 1 कॉमन तो है, प्लस का 1। जब भी कॉमन लेते हैं साइन जरूर डालना है। प्लस का 1 कॉमन तो सेम नंबर आ जाएगा 3x -4। और आपको पता है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हर हालत में क्या होती है, इक्वल होती है। इसको इक्वल ही होना पड़ता है। तो 3x -4 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा आपके पास x + 1। हमने क्या निकालने हैं, इसके जीरोज, क्योंकि ये तो फैक्टर बन चुके हैं, फैक्टर तो आपके आगे हैं। अब हमने निकालने हैं जीरोज। जीरोज निकालने के लिए दोनों फैक्टर को जीरो को इक्वल कर देते हैं। तो 3x -4 ये भी जीरो, और यहां से x + 1 ये भी जीरो के इक्वल। यहां से x वैल्यू निकाल लेंगे तो -4 जब दूसरी साइड जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा। 3x इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 4 के। -4 उस साइड गया तो +4। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4/3, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है ये साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो एक जीरो तो निकल गया। यहां पर जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो +1 जब उस साइड जाएगा तो किस चीज को हो जाएगा, -1। +1 जब उस साइड जाएगा साइन चेंज करेगा ना भाई, -1। तो इस प्रकार से x की 2 वैल्यू निकल के आई। एक वैल्यू तो आई x = 4/3 और दूसरी वैल्यू आई x = -1। जो x की वैल्यू निकल के आई यही होते हैं जीरोज। जो आपके पास जीरोज आगे, पहला जीरोज आया 4/3 और दूसरा जीरोज आया -1। अब हमने क्या करने हैं कि इन जीरोज में और जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। आगे करते हैं। आपको पता है कि आपका गिवन पॉलिनोमियल क्या है, ये आपको दिया जो पॉलिनोमियल था वो ये था, गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल कितना है आपके पास, 3x² -x -4। ये आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है। अब क्या करोगे, क्या करेंगे इसका भाई, इसको कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx और +c। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेरीफाई करेंगे। तो यहां से a की वैल्यू ये आएगी, a की वैल्यू कितनी आ गई है 3, और b की वैल्यू कितनी आई है -1, और c की वैल्यू कितनी आई है -4। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू देखो, b x का कोफिशिएंट कितना है, क्या है, कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो इसलिए b की वैल्यू कितनी आई -1, और c की वैल्यू कितनी आई -4। अब क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोज को, सम ऑफ जीरो जो होता है -b/a के इक्वल होता है, इसको वेरीफाई करेंगे। तो क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। जीरोज कौन से हैं आपके पास, ये
जो x की वैल्यू निकल के आई थी वही तो जीरोज हैं, तो इसको पहला जीरोज क्या है आपके पास 4, इसका सम करेंगे 4/3 और -1, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में 1 डाल दो। और फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन एज सब्ट्रैक्शन, आप एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 3 के टेबल में 3 कहां पे 1 पर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 माइनस 1 का टेबल में 3 पर 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3, और जो आपके पास आंसर आया वो आया 1/3, यानी कि सम ऑफ जीरो जो आया वो 1/3 के इक्वल आ गया। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आया 1/3, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं वैल्यू -b/a की। -b/a किसके इक्वल आएगा, -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई -1, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो ये भी किसके इक्वल आया, माइनस से बाहर, ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, कितना आएगा 1/3, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एक साइड क्या आ गई है, बराबर आ गई है। यदि एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से जो सम ऑफ जीरोज है वो किसके बराबर आ गया, -b/a। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आया -b/a के। तो एक रिजल्ट आपके पास वेरीफाई हो गया है। दूसरा रिजल्ट क्या होता है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है c/a के इक्वल होता है, इसको वेरीफाई करना है। आगे इसको वेरीफाई करते हैं, क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के जीरोज का प्रोडक्ट किसके बराबर है, जीरोज क्या आपके पास 4/3 और दूसरा जीरो क्या आपके पास -1, 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो प्लस माइनस 1, 4/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा 4/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आया आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आया आपके पास -4/3 के इक्वल, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब हमने क्या निकालना है, c/a किसके इक्वल है। अब c/a किसके इक्वल आएगा भाई, c माइनस का 4 और a की वैल्यू 3, तो c/3 भी किसके इक्वल आ गया, -4/3, ये इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 से यदि एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ गया, c/a के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू आया c/a के। तो ये सेकंड रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया है। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।